भाइयों, आज हम आप लोगों के मध्य में अपनी भक्ति और पूजा के विषय में वर्णन करेंगे कि हमने परमात्मा को किस प्रकार याद किया है, किस प्रकार उसकी पूजा किया है, किस प्रकार उसकी आरती उतारी है, अगर वर्तमान समय में ईश्वर ने ज्ञान प्रदान किया। बात एक अनमोल जो सुनो सभी धर ध्यान, कौन तरह स्तुत किया, कौन तरह भक्ति किया, पाया जिससे ज्ञान। मेरे भाइयों, आप लोग ध्यान के साथ सुने कि हमने परमात्मा को किस प्रकार याद किया है। अगर परमात्मा ने हमारी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर के वर्तमान समय में ज्ञान प्रदान किया है, और जो भक्ति हमने की है, जो पूजा हमने की है, जो आराधना की है, वो हम अपने समस्त भाइयों के मध्य में बताना चाहते हैं। कौन सी भक्ति करके हम वर्तमान समय में परमात्मा तक पहुँचे। और सब लोग कान में बताते हैं, हम तो आप लोगों के मध्य में ऐसे ही बताना चाहते हैं कि भाइयों, मंदिर को नहीं मैं गया और नहीं रखाए केस, तिलक रचो मस्तक नहीं, नहीं बनाया भेष। मेरे भाइयों, मंदिर में परमात्मा को नहीं खोजा और ना ही हमने अपने सर में केशों को रखाया, ना ही वस्त्र रंगाए, और ना ही वस्त्र रंगाने के बावजूद बैठ परमात्मा की खोज अपने अंदर ही किया। विचार करें कि हमने उस परमात्मा को पाने के लिए अपने अंदर ही खोज किया है। किस प्रकार उस भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। पूजन की नहीं बैठकर और धुनी रमाया ना। मेरे भाइयों, हमने उस परम पिता परमात्मा की पूजा आरती बैठ करके नहीं किया है, और उसकी याद में ध्वनि भी रमा करके हम चिंतन मनन नहीं किए हैं। पूजन की नहीं बैठकर और धुनी रमाया नहीं। पत्थर को पूजा नहीं और मुख से बुलाया। मेरे भाइयों, हमने बैठ करके नहीं याद किया और ध्वनि भी नहीं लगाया है परमात्मा को पाने के लिए। परिवार त्याग करके हम ध्वनि लगा दें और मूर्ति की पूजा करके ईश्वर को नहीं पाया है, ना तो पाने के प्रयास किया है। और उस परम पिता परमात्मा को मुख से याद नहीं किया। उसके लिए बिन बोले जो ले सुन, बिन बोले जो ले सुन, वाको रहे पुकार, सारा जीवन बीत गा मिला नहीं करता। जो परमात्मा है, जो परम ब्रह्म, जो प्रभु, जो यीशु बिना बोले ही आपके हर भाव को समझ लेता है, तो उसको आवाज देने की क्या आवश्यकता है। विचार करें। और इंसान जिसके आंखें हैं, अगर उसको अंधा कहोगे तो उसे बहुत बुरा साबित होगा, क्योंकि उसके आंखें हैं। और जब परमात्मा बिना बोले ही इंसान के अंदर के भाव को समझ लेता है, तो फिर भी प्राणी उसको बुलाता है। मुख से बुलाया नहीं, बत्ती धूप दिया नहीं और किया नहीं उपवास, कौन तरह स्तुत किया, करो भक्त एहसास। और हमने परमात्मा को पाने के लिए बत्ती, धूप, अगरबत्ती कुछ नहीं जलाया, और ना ही उसकी याद में हम कोई उपवास रखे। मेरे भाइयों, इतने प्रकार से हमने ईश्वर को नहीं याद किया है। इसके अलावा किस प्रकार याद किया कि मेरे भाइयों, जिस प्रकार आज जनरेटर, पंप एंड सेट मशीन सब लोग जानते हैं, जिसको व्यक्ति हैंडल लगा करके बाहर से घुमाते हैं चलाने के लिए, लेकिन जब वो चल जाती है
तो फिर वो अंदर से खुद चलने लगती है, उसको बाहर से चलाने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक उसी प्रकार जिस प्राणी को परमात्मा से सच्ची भक्ति का ज्ञान हो जाता है तो उसे मुख से याद करने की जरूरत नहीं होती है और उसके आत्मा से परमात्मा का नाम स्वयं निकलता रहता है, क्योंकि जन जन में अंश उसी का है और कण कण में उसकी माया है। जिसको उसने उलझा दिया वो सुलझ नहीं फिर पाया है। मेरे भाइयों, जन जन में अंश उसी है। प्रत्येक प्राणी के अंदर उस परम पिता परमात्मा का ही अंश है और कण कण में उसकी माया है। और वो प्रभु, वो भगवान, वो यीशु, वो गॉड जिस प्राणी को जिस समय जिस जाल में उलझा देता है तो फिर वो प्राणी उससे निकल नहीं पाता है। क्योंकि विचार करें, कुछ लोग कहते हैं ईश्वर नहीं है, लेकिन मेरे भाइयों, अगर ईश्वर नहीं है तो फिर हर इंसानों में भेद किसने बनाया? प्रत्येक प्राणी की आवाज बदल दिया, प्रत्येक प्राणी की शक्ल बदल दिया, उनके विचार बदल दिए, उनके कर्म बदल दिए। फिर कारीगर नहीं है तो किसने बनाया? कितना बड़ा कारीगर है जो इतनी डिजाइन बना करके उसने इस दुनिया वालों को तैयार किया। और ये शरीर, मेरे भाइयों, विचार करें कि जब विचार करें कि जब इस शरीर के अंदर जितने भी अंग हैं, जितने अंग शरीर में, सब में अवगुण होए और अवगुण रहित महल में रहा तामे पाओ मोह। परमात्मा कहता है इंसान के शरीर में जितने भी अंग हैं सब में गुण और अवगुण दोनों पाए जाते हैं, लेकिन हमारा जिस इंसान के जिस शक्ति से वास है उसके अंदर अवगुण स्वप्न में भी नहीं आता और उसी के अंदर परमात्मा का वास प्रत्येक प्राणी के अंदर होता है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।